नमस्कार दोस्तों, आपकी अपनी यूट्यूब चैनल AB97 क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। आज की इस क्लास में हम जो NCERT कक्षा 7 है विज्ञान, उसका अध्याय नंबर 1 है, उसका हम जो पॉइंट हमारा बचा हुआ है, मृदा में पोषकों की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है। इससे पहले हम अध्ययन कर चुके हैं कि जो पोषक है वो किसे कहते हैं, पादप किसे कहते हैं, स्वपोषी किसे कहते हैं, विषमपोषी किसे कहते हैं, ये पादप अपना भोजन है कैसे ग्रहण करते हैं, अन्य प्राणी हैं अपना भोजन कैसे ग्रहण करते हैं, ये हम अध्ययन कर चुके हैं। जिस भी साथी या हमारी वो पहले वाली वीडियो नहीं देखी है, क्लासें नहीं देखी है, उनको ज़रूर देखिए। आज के इस सेशन को हम शुरू करते हैं कि मृदा में पोषकों की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है। जो पोषक है तो और एक बार रिपीट करते हैं कि पोषक किसे कहते हैं। पोषक जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन और वसा ये मौजूद है, तो इन्हें हमें क्या कहते हैं, पोषक कहते हैं। इनको ग्रहण करने की विधि को, ग्रहण करने की विधि को क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। ये हम पिछली क्लासों में हम अध्ययन कर चुके थे। आज हम देखते हैं कि जो मिट्टी है ये पोषकों को किस प्रकार पुनः पूर्ति किस प्रकार करते हैं। क्या आपने किसान को अपने खेतों में अथवा या माली को बगीचे के लॉन व गमलों में खाद अथवा उर्वरक डालते देखा है? कि जो किसान है अपने खेतों में जो क्यारी होती है उसमें है खाद डालते हैं या उर्वरक डालते हैं, देसी खाद डालते हैं, या जो यूरिया है, पोटास है, सल्फर है, वो डालते देखा है। क्या आप जानते हैं कि वह मृदा में क्यों मिलाते हैं, कि वे हैं इन्हें मृदा में क्यों मिलाते हैं, खाद को है क्यों डालते हैं मिट्टी में, ये बताया जा रहा है। कि आप पढ़ चुके हैं कि पादप है जो पौधे हैं वो मृदा से खनिज पोषक तत्व अवशोषित करते हैं। जो पादप है जो पौधे हैं वो मिट्टी से क्या प्राप्त करते, खनिज पोषक। जो पौधों के लिए खनिज पोषक क्या है, जो पोषक क्या होते हैं, जो उनका जो भोजन है वो ग्रहण करते हैं। पोषक में जो पादपों के लिए क्या होगी, वो होगा जल, नाइट्रोजन या पोटासियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन। ये क्या है, पौधों के क्या है, खनिज पोषक तत्व अवशोषित होते हैं। इन खनिज पोषक तत्व अवशोषित को मृदा में इनकी मात्रा लगातार कम होती जाती है। कि मिट्टी में इनकी जो लगातार है वो मात्रा क्या है, कम होती जाती है। और उर्वरक एवं खाद में नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस जैसे पोषक होते हैं। नाइट्रोजन है, पोटेशियम है और फास्फोरस जैसे पोषक तत्व होते हैं। पादपों के द्वारा लगातार उपयोग किए जाने के कारण जो पौधे हैं इनका लगातार उपयोग करते हैं तो मिट्टी में इनकी मात्रा धीरे धीरे कम हो जाती है और इस प्रकार जो मृदा है वो थोड़ी सी हल्की और कमज़ोर होने लगती है, क्योंकि उनके में जो शक्ति है वो नष्ट हो जाती है मिट्टी की। उर्वरक में जो मृदा को इन पोषक तत्वों से समृद्ध करने के लिए भूमि में उर्वरक तथा खाद मिलाने की आवश्यकता होती है। यहाँ जो हमारा पॉइंट है कि जो मिट्टी है, मिट्टी को शक्तिशाली बनाने के लिए, मिट्टी को समृद्ध और शक्तिशाली बनाने के लिए भूमि में उर्वरक या खाद मिलाने की आवश्यकता होती है। यदि हमें पादप के पोषण की
आवश्यकता के बारे में ज्ञान हो तो हम न केवल पादपों को उगा सकते बल्कि उन्हें स्वस्थ भी रख सकते हैं। अगर हमें पादपों के पोषण की आवश्यकता के बारे में है कि वो कैसे ग्रहण करेंगे पौधे, उनको किस प्रकार जो है पोषक का वो ग्रहण कर सकते हैं, अगर ये हमें ज्ञान होगा तो हम उनके पौधे को स्वस्थ भी रख सकते हैं। नहीं तो अन्यथा उनको हम क्या वो खराब हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। पादपों की जो पादपों के लिए प्रोटीन बनाने के लिए सामान्यतः किसकी आवश्यकता होती है? नाइट्रोजन की अधिक आवश्यकता होती है। पादपों के लिए वो जो प्रोटीन बनाने के लिए जो आवश्यकता होती है उसको नाइट्रोजन की। और क्वेश्चन पूछा भी जाता है जो प्रोटीन है कैसा है, नाइट्रोजनीय है या विटामिन है, कैसा है? प्रोटीन में क्या होता है? नाइट्रोजन है, इसलिए प्रोटीन क्या एक नाइट्रोजनीय है। फसल कटाई के बाद मृदा में जो नाइट्रोजन की कमी हो जाती है, फसल काटने के बाद मिट्टी में किसकी कमी हो जाती है? नाइट्रोजन की। यद्यपि वायु में नाइट्रोजन गैस किस मात्रा में उपलब्ध होती है? प्रचुर मात्रा में। नाइट्रोजन है जो वायुमंडल में किस मात्रा में होती है? गैस में होती है। परंतु पादप इसका उपयोग करने में असमर्थ है, क्योंकि गैसीय जो अवस्था है नाइट्रोजन है, गैसीय अवस्था में सबसे अधिक पाई जाती है। और इसको पादपों का ग्रहण करना इस गैसीय अवस्था में नाइट्रोजन को बहुत ही मुश्किल काम है, नहीं कर सकते। परंतु इसका जो उपयोग है, इसका उपयोग कैसे होता है? तो पौधे नाइट्रोजन को विल्य के रूप में ही अवशोषित कर सकते हैं। कुछ जीवाणु है जो राइजोबियम कहलाते हैं। राइजोबियम है, ये क्या करता है? नाइट्रोजन को विल्य के रूप में अवशोषित करवा सकता है। वायुमंडलीय नाइट्रोजन का विल्य पदार्थ में परिवर्तित कर देते हैं। जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को किसमें? विल्य पदार्थों में जो परिवर्तित या बदल देते हैं, कौन? जीवाणु है राइजोबियम कहाँ पाया जाता है? पौधों की जड़ों में या मिट्टी में पाया जाता है। ये क्या काम करता है? नाइट्रोजन को क्या काम करता है? नाइट्रोजन को जो विल्य के रूप में परिवर्तित कर देता है। कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं, जैसे पौधे किसका उपयोग करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का भी उपयोग करते हैं। नाइट्रोजन को विल्य के रूप में प्राप्त करते हैं। परंतु राइजोबियम अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। कौन है? राइजोबियम है, अपना भोजन तो स्वयं नहीं बनाते। ये राइजोबियम है, चना, मटर, मूंग, सेम तथा अन्य फलीदार पादपों की जड़ों में रहते हैं। जो राइजोबियम है किस में रहते हैं? चना में, मटर में, मूंग में और सेम में। फलीदार जो पादपों की जड़ों में रहता है राइजोबियम अपना भोजन है स्वयं नहीं बनाता, ता उन्हें नाइट्रोजन की आपूर्ति करते हैं। नाइट्रोजन की जो आपूर्ति करते हैं, अधिकतर दालें फलीदार पादपों से प्राप्त होती है। अधिकतर जो है दालें किससे प्राप्त होती है? जो फलीदार होती है, फलीदार पौधों से ही प्राप्त होती है। इसके बदले पौधे क्या करते हैं? राइजोबियम जीवाणु को आवास एवं खाद्य प्रदान करते हैं। राइजोबियम अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता जी, तो क्या करते हैं? राइजोबियम अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता तो क्या करते हैं? जो पादप है इनको क्या देते हैं? खाद्य प्रदान करवाते हैं। और जब जो है अपना क्या है एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? सहजीवी संबंध होता है। सहजीवी संबंध किसे कहते हैं? जो एक पादप है जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, दूसरा क्या है उसके पास आवास नहीं है, एक के पास तो भोजन ही है, एक के पास भोजन नहीं है, एक के पास घर नहीं है रहने के लिए, तो क्या करते? दोनों एक दूसरे को क्या करते? शेयर करते कि आप मुझे भोजन दीजिए और मैं आपको रहने का स्थान दूंगा। तो उससे क्या कहते हैं? हम सहजीवी संबंध होता है उनके बीच। तो जो राइजोबियम है ये कैसा है? सहजीवी संबंध बनाता है, क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं तो बनाता ही नहीं।
इस संबंध का किसानों के लिए विशेष महत्व है। दालों की जो फसलें हैं उनमें मृदा में नाइट्रोजन उर्वरक देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जो दालें हैं उनमें क्या नाइट्रोजन है देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यही नहीं, दाल की फसल उगाने के बाद अगली फसल के लिए भी सामान्य जो खाद है या उर्वरक है यूरिया, उसकी आवश्यकता नहीं होती। इसी अध्याय में आपने पढ़ा कि अधिकतर पादप क्या होते हैं। अधिकतर जो पादप होते हैं वो स्वपोषी होते हैं। बहुत ही कम पादप अन्य पोषण प्रणाली अपनाते हैं, जैसे कि परिजीव या मृतजीव। परिजीव क्या होते हैं जो दूसरों पे आश्रित रहते हैं, क्या अमरबेल। मृतजीव जो गले सड़े के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, वो क्या होते हैं मृतजीव, जैसे कवक है, यीस्ट है। ये परजीव और मृतजीव दूसरे पादपों से पोषण प्राप्त करते हैं। सभी प्राणी अपने भोजन के लिए पादप तथा अन्य प्राणियों पर निर्भर रहते हैं। तो प्राणी है क्या है, विषमपोषी है। स्वपोषी कौन है, पौधे। उन्हें विषमपोषी के रूप में समूहीकृत किया गया है। क्या हम कह सकते हैं कि कीटभक्षी पौधे आंशिक रूप से विषमपोषी है। तो आज जो हमारा जो अध्याय था पहला, पादपों में पोषण, ये हमने अध्ययन किया। तो जो भी साथी इस चैनल पे पहली बार है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आज के इस जो है क्वेश्चन हमारे बन सकते हैं यहाँ से, स्वपोषी किसे कहते हैं। स्वपोषी जो पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जो पौधे अपना भोजन क्या करते हैं, स्वयं बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं, स्वपोषी। क्लोरोफिल क्या है, पत्तियों में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, पत्तियों में। कैसा होता है, हरा रंग होता है। कैसा होता है, हरा रंग होता है। विषमपोषी जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, भोजन क्या है, स्वयं नहीं बनाते, किस पे आश्रित रहते, दूसरों पे आश्रित रहते हैं। विषमपोषी में क्या होगा, जंतु और मानव प्राणी क्या है, विषमपोषी है। क्या करते हैं, दूसरों पे आश्रित रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, परपोषी किसे कहते हैं। परपोषी जो क्या है, दूसरों पे तो आश्रित होता है। कैसे, जैसे परपोषी में क्या आएगा, परपोषी तो दूसरों पे आश्रित होता है। कीटभक्षी पादप कौन से होते हैं, जो कीटों का भक्षण करते हैं, वो था विनस टाइप और संड्यू। क्या कीटभक्षी पादप है। पोषक में क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट क्या होगा जी, पोषक में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, ये क्या होते हैं, पोषक होते हैं। क्या होते हैं, पोषक में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, ये क्या पोषक होते हैं। परजीवी क्या है, अमरबेल। प्रकाश संश्लेषण है जो पौधों में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में CO2 और H2O से जो कार्बोहाइड्रेट है उसका निर्माण होता है। उससे क्या कहते हैं, हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। या हम कह सकते हैं जब पौधे हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की मौजूदगी में क्या जो प्रकाश संश्लेषण होता है, उसे क्या कहते हैं, हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो आज जो हमने अध्ययन किया और यहाँ हमारे पॉइंट दिए हुए हैं, सभी जीवों को किसकी आवश्यकता होती है, तो हम कहेंगे जी सभी जीवों को खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है, जिसका उपयोग अपनी वृद्धि एवं शरीर के रख रखाव के लिए आवश्यक ऊर्जा की प्राप्ति के लिए करते हैं। सभी जीव हैं उनकी किसकी आवश्यकता होती है, खाद्य पदार्थ किस लिए काम आता है, हमारे लिए वृद्धि एवं शरीर के रख रखाव के लिए। और ऊर्जा प्राप्ति के लिए किसकी आवश्यकता होती है, खाद्य पदार्थ की।
हरे पादप प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा अपने खाद्य है सेवे संश्लेषित करते हैं। जो हरे पौधे हैं किसके द्वारा? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन सेवे बनाते हैं। हरे पौधे हैं पादप है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, H2O जल, खनिज जैसे रासायनिक पदार्थों का उपयोग खाद्य संश्लेषण के लिए करते हैं। प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है? क्लोरोफिल एवं सूर्य का प्रकाश अनिवार्य रूप से आवश्यक है। जब प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है उसमें क्या? क्लोरोफिल एवं सूर्य के प्रकाश अनिवार्य रूप से आवश्यक है। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? जैसे जटिल रासायनिक पदार्थ प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद है। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? जिसमें कार्बोहाइड्रेट में रासायनिक पदार्थ प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद होते हैं। कार्बोहाइड्रेट में प्रोटीन, विटामिन, वसा होते हैं। कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, प्रोटीन, हाइड्रोजन ये कार्बोहाइड्रेट में होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि प्रकाश जो संश्लेषण के प्रक्रम में क्लोरोफिल की सहायता से पत्तियों के द्वारा सौर ऊर्जा का संचयन किया जाता है। कि प्रकाश जो संश्लेषण के प्रक्रम में किसकी सहायता से पत्तियों के द्वारा सौर ऊर्जा का संचयन किया जाता है, उसको ग्रहण किया जाता है क्लोरोफिल की मौजूदगी में। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन उत्पादित होती है। इस ऑक्सीजन का उपयोग सभी जीवों के द्वारा उत्तरजीविता के लिए किया जाता है। जब प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया हो रही है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और H2O और CO2 की उपस्थिति में जो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया हो रही है इसके लिए कौन आवश्यक होता है? क्लोरोफिल आवश्यक होता है। क्लोरोफिल के द्वारा जब इस सौर ऊर्जा को संचयन किया जाता है तो ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। इसमें कौन सी जो गैस है वो मुक्त होती है? ऑक्सीजन का उपयोग है। ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। इसका उपयोग सभी जीवों के लिए उत्तरजीविता के लिए किया जाता है। कवक अपना भोजन कैसे तैयार करते हैं? कवक अपना पोषक कैसे तैयार करते हैं? तो हम कहेंगे जी कवक अपना पोषक है मृत एवं अपघटित जैसे जैव पदार्थों से प्राप्त करते हैं। इन्हें क्या करते हैं? मृत जीव कहते हैं। मृत जीव जो गले सड़े से अपना भोजन सेवे तैयार करते हैं वे मृत जीव कहलाते हैं। अमरबेल क्या है? परजीवी ही है। परपोषी पादपों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। परपोषी क्या होते हैं? जो पादपों से अपना भोजन तैयार करते हैं, दूसरों पर आश्रित होते हैं। अमरबेल क्या है? परजीवी ही है। कुछ पादप अन्य सभी जीव पोषण हेतु दूसरों पर निर्भर रहते हैं जैसे विषमपोषी कहलाते हैं। तो आज जो हमारा जो पहला अध्याय था वह हम अध्ययन कर चुके हैं। इससे पहले हम जो है 3 क्लासें हम कर चुके हैं। जिस भी साथी ने वो क्लासें नहीं देखी तो उनको ज़रूर देखें, क्योंकि ये जो हमारी क्लास है तभी समझ में आएगी जब हम पिछली क्लास को हम देख चुके हैं। तो आज हम एक जो पहला अध्याय था वो हम अध्ययन किया। नेक्स्ट जो होगा प्राणियों में पोषण वो हम अध्ययन करेंगे। जो भी साथी इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लाइक शेयर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि क्लास कैसे रही। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।